नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि सिमरिया पश्चिमी सीट से किसने किया नामांकन, कहां कोयला खदानों के पुनः संचालन में वाहवाही लूटने की मची है होड़। साथ ही जानेंगे कि कहां लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिला परिषदीय प्रत्याशी राजकुमार सिंह आज सिमरिया पश्चिमी सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। विकास भवन में डीआरडीए निदेशक सह निर्वाचित पदाधिकारी अरुण एकता के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि सिमरिया के सम्मानित जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं और अपील करता हूं कि एक बार सभी सेवा का मौका दे, उसके बाद मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में काबिज जिला परिषद प्रत्याशी ने गरीब जनता के साथ खिलवाड़ किया है। 7 वर्षों में आज तक क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद जिला परिषद की योजनाओं को 100% क्रियान्वयन किया जाएगा तथा जरूरतमंद परिवारों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि टापू में तब्दील हो चुके इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा और हर उपयोगी योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य किया जाएगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार सिमरिया की जनता अपना आशीर्वाद उन्हें जरूर देगी। रोड अगर जनती है सिमरिया से, पहला क्या कार्य करेंगे? हम यही 3-4 काम पर प्रयास करेंगे। जितना मेहनत होगा यही 3-4 काम पर। अच्छा, सभी पर नहीं, हमारा प्रयास यही रहेगा, इसको सुधारेंगे। हमको मिलेगा, आगे देखें क्या होता है। सर टक्कर मान रहे हैं? टक्कर है ही नहीं, टक्कर किसी से टक्कर नहीं है। जनता से, जनता ही तो सर्वोपरि है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की ये रिपोर्ट। कोरिया जिला अंतर्गत एससीसीएल द्वारा पूर्व में संचालित होने वाली खदानों को पुनः संचालन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एससीसीएल उपक्रम को 5 मई को एक पत्र जारी कर अंजन हिल खदान एवं बरतुंगा अंडरग्राउंड खदान को पुनः संचालन करने के लिए कहा गया है। पत्र जारी होते ही आज क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय चिरमिरी को आज धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के साथ महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर चिरमिरी के महाप्रबंधक घनश्याम सिंह को लड्डू खिलाकर भी प्रसन्नता व्यक्त की गई। दिया जाए तो चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा जब इसकी अनुमति मिली है तो आप लोग अपनी प्रशंसा करने में, प्रचार प्रसार करने में पिछड़ क्यों जाते हैं? देखिए, हम लोग जो है काम पर ध्यान देते हैं। काम हम करेंगे तो जरूर हमारा नाम होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसके विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, जो कार्य नहीं हुआ है उसको भी नाम लेते हैं। और केवल ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से विधायक जी को, रेलवे अगर नहीं चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, केंद्र की सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। और आज यदि कोयला खदान खुलता है तो विधायक जी बोलते हैं कि हमने खोलवा दिया। क्या कोयला खदान खोलने में मोदी जी, स्थानीय विधायक जी और सांसद जी के बात सुन लिए? क्या रेलवे में इनकी बात नहीं सुन रहे हैं? जो काम हो सकता हो जाता है उसको ये बोलते हैं हमने कराया, जो काम नहीं होता है बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने रोका। ये दोहरा मापदंड है। विधायक यदि क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं तो जो रेल की परियोजना चिरमिरी नागपुर हाल्ट है, जो चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ की लाइफलाइन हो सकती है, उसके लिए पैसा लाने का काम करें। 121 करोड़ रुपए, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। यदि समय रहते उसकी स्वीकृति देना है तो आप लोगों के माध्यम से मैं विधायक जी को आगाह करता हूं कि जल्द उसकी राशि जारी कराएं। चिरमिरी क्षेत्र के विषय में बात करें। जिस एडवेंचर पार्क की बात करते हैं, आज जाकर देखिए, वहाँ जो हमने जलाशय बनाया था उसका पानी एडवेंचर की तरह गायब हो गया। क्या यही एडवेंचर है उनका? क्षेत्र के विकास के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है। केवल फेसबुक और मीडिया के माध्यम से अपनी झूठी वाहवाही करना है। इस खदान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, हमारे मंडल के लोगों ने किया, हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में बातचीत किया। आज उसी का परिणाम है। एक सुखद पल है चिरमिरी क्षेत्र के हमारे नागरिकों के लिए। 25 साल तक का एक बड़ा ग्लोबल टेंडर निकालकर चिरमिरी को एक नया जीवन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने की है। मैं क्षेत्रवासियों को आप लोगों के माध्यम से इस बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। आज तहसील सिरसागंज में एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में लगाया गया संपूर्ण तहसील दिवस। इस अवसर पर तहसील एवं ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे, जिसमें 80 प्रार्थना पत्र एवं शिकायतें आए,
जिसमें तत्काल 2 शिकायतकर्ताओं का निस्तारण किया गया। आज ये संपूर्ण दिवस तहसील दिवस जो लगा हुआ है, इसमें किस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया गया है? ये संपूर्ण समाधान दिवस जो लगा है, एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो आयोजन हुआ है, उसमें लगभग हमारे तहसील में 80 शिकायतों आई हैं, जिनमें जो शिकायतकर्ता थे उनको अच्छी तरह उनकी जो समस्या थी उनको सुना और उनको आश्वासित किया कि आपकी समस्याओं का निदान जो जेन्युइन होगा वो 7 दिन में करा दिया जाएगा। बाकी का जो विभिन्न विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं उनको सभी को मौखिक रूप से एसडीएम साहब ने बता दिया है कि सभी शिकायतों का निस्तारण 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 80 में से 2 शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। बाकी जो समाधान दिवस है सही प्रकार आयोजन किया है। थैंक यू सर जी। आज संपूर्ण दिवस में किन किन समस्याओं का समाधान किया गया है और संबंधित अधिकारियों के किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं, तहसील स्तर पर शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। सभी तहसील स्तरीय अधिकारी इसमें उपस्थित होते हैं और जिन विभागों की शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका निस्तारण कराया जाता है। इसी क्रम में आज आयोजन किया गया, उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना गया और सभी संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। सर जी, कितनी समस्या आज आपके समकक्ष आई हुई है? समाधान दिवस में 80 शिकायतें प्राप्त हुई हैं अभी तक और उसमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही सुनकर उनको निस्तारित कर दिया गया है और शेष के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया। थैंक यू सर। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शुक्रवार को करीब 5 बजे पाकी प्रखंड के कोनवाई में रामस्वरूप सिंह के घर में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल पाकी विधायक मौके पर भाजपा पाकी मंडल अध्यक्ष श्री वाल्मीकि सिंह को भेजकर वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। विधायक ने तत्काल पलामू उपायुक्त को फोन कर घटना की जानकारी देते हुए अग्निशामक वैन को यथाशीघ्र भेजने का आग्रह किया। वाल्मीकि ने ये घटना की जानकारी पाकी अंचलाधिकारी व पाकी थाना प्रभारी को अवगत कराई। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के भाजपा कार्यालय में बिहार सरकार की गन्ना व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि धार्मिक न्यास की संपत्ति का संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। विधायक संजय सरावगी एवं राणा रणधीर द्वारा विधानसभा में कॉल अटेंशन के बाद 3 दिनों तक चली बहस के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार लगभग 30,000 एकड़ जमीन को चिन्हित कर जिलाधिकारियों ने राज्य स्तर पर सरकार को ब्यौरा दिया, जिसमें पूर्वी चंपारण की 5800 एकड़ भूमि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत गन्ना से जुड़े किसानों एवं लघु उद्योगों के लिए सब्सिडी दी जा रही है। गन्ना के उन्नत बीज के लिए भी सब्सिडी की व्यवस्था है। मोतिहारी, रीगा, चकिया आदि बंद चीनी मिलों पर पूछे जाने पर वह न्यायालय का हवाला दे सम्यक उत्तर से कतराते रहे। सब लोग चुप रहिएगा। धार्मिक न्यास की जो संपत्ति है उसके परिवर्धन, संवर्धन, परिसीमन के लिए सरकार क्या करे? देखिए, ये धार्मिक न्यास की जो परिसंपत्ति है 1950 का धार्मिक न्यास बोर्ड रूल ऑफ लॉ है जो बिहार सरकार के अधीनस्थ है। तो इसके तहत पूरे देश पैमाने पर हर स्टेट का इसी तरह रूल ऑफ लॉ है। तो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धार्मिक न्यास की परिसंपत्ति है इसके मालिक पेडी होंगे, यानी इष्ट देवता होंगे, और ये इष्ट देवता की जो परिसंपत्ति, इस पर जजमेंट है, जिस जजमेंट का 4550 उसका जजमेंट का नंबर है और फुल बेंच का जजमेंट है। तो आपको बता दें कि भारत के संविधान में ये बात दर्ज है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जब सर्वोच्च न्यायालय कोई नया आदेश देता है तो उसको भारत के संविधान के आर्टिकल 141, 142 के तहत हर नागरिक को वह रूल ऑफ लॉ के तहत मानना है। और उसी नियम के तहत पूरे देश स्तर पर धार्मिक न्यास की जो परिसंपत्ति है इसका संरक्षण और संवर्धन करना सरकार के ही नहीं बल्कि आम जनता का कर्तव्य है। और इसके तहत अभी विगत विधानमंडल में, विधानसभा में भी संजय सारावगी जी के द्वारा और अपने रणधीर बाबू जी के तरफ से एक कॉल अटेंशन है जिस पर 3 दिन बहस चला
और उसमें पूरे राज्य पैमाने पर लगभग 30,000 एकड़ जमीन चिन्हित हुआ। और ये चिन्हित हुआ तो हमारे जो जिलाधिकारी लोग हैं उन्होंने इसको सब राज्य स्तर पर दिया, जिसका सब आंकड़ा खाका हमारे पास है। तो इस जमीन को आ गया एडिगलास। अब ये नीरस काम था। इतने दिन के बाद 72 साल के बाद किसी ने खोजा नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्याय आदेश के आलोक में विधि विभाग के मंत्री होने के नाते इस विषय को हम लोगों ने बढ़ाया और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर निर्देश नियमन दिया। विधान परिषद के भी अध्यक्ष जी, विधानमंडल के अध्यक्ष जी द्वारा नियमन हुआ कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, इस आलोक में इसकी परिसीमन की जाए, इसकी पैमाइश की जाए, यहाँ पिलर आना है। तो परसों हम मुजफ्फरपुर में थे, तो वहाँ, और आज अभी शिवहर से हम आ रहे हैं, तो वहाँ के जिलाधिकारी ने बुधवार जी द्वारा दिया गया है जो कागज है, हम आपको कागज बता देंगे। तो इसका संरक्षण और संवर्धन करना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आलोक में। दूसरी बात, गन्ना विभाग के होने के नाते हम अभी बता रहे थे सब किसान भाइयों को कि गन्ना का जो खेती है, इस बार आपको बता दें कि गन्ना किसी किसान का रुपया 2 साल में किसी चीनी मिल में बकाया नहीं है, 100% भुगतान हो गया। तो अब गन्ना के खेती को और उत्कृष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री गन्ना क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत जो उच्च क्वालिटी के बीज है उस पर 210 रुपया सामान्य वर्ग के लिए, जो और अनुसूचित वर्ग के लिए 240 रुपया मुख्यमंत्री गन्ना विकास नीति के तहत प्रति क्विंटल सब्सिडी है। तो हम किसान भाइयों से अपील किए हैं कि अक्टूबर प्लांट गन्ना का खेती कीजिए, गर्मा का अभी धान रोपिए, अक्टूबर में खेती कीजिए। और जब अक्टूबर में खेती कीजिएगा तो प्रति एकड़ आपको 1,000 रुपया अंतर खेती, जैसे गन्ना के साथ आलू रोपे, मसूरी रोपे, दलहन रोपे, तिलहन रोपे, धनिया रोपे, लहसुन रोपे, तो उसकी अंतर खेती के लिए 1,000 एकड़ मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत दिया एकड़। तो और एक आदमी को 2 हेक्टेयर तक का ये लाभ दिया जाएगा, इससे ज़्यादा का लाभ नहीं देगा और खाता में जाएगा। तो हम लोग इसके, हमारे अधिकारी लोग इसके दिशा में फॉर्म भी भरवाएंगे और कृषि विभाग के भी अधिकारी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और हम लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो गन्ना का खेती उत्कृष्ट हो और एक बट सिस्टम खेती है, अभी गन्ना का एक बट खेती है, तो इससे ये गन्ना का मूल्य हुआ। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। बाराबंकी जनपद में स्वास्थ्य विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी RCH द्वारा स्थानांतरण किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाटा बरौली में तैनात संविदा स्टाफ BAM विनोद कुमार मौर्य का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर स्थानांतरण हुआ, लेकिन जनाब अभी भी अपने पुराने स्थान पर जमे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इतना ही नहीं, इस आदेश का पालन न करते हुए अपने ऊंचे रसूख के दम पर फतेहपुर हुए आदेश को संशोधित कराकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धौर कराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबर को देख सिद्धौर क्षेत्र के आसपास के गांव के ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व में भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर में देखा गया था कि BAM विनोद कुमार मौर्य अपना स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धौर कराने का भरपूर प्रयास किए थे, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पत्रावलियों को देखते हुए नहीं किया गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धौर में स्थानांतरण। मोहम्मद शकील। कहाँ रहते हैं? सिद्धौल में। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ आए थे सिद्धौल में दवा लेने और वो विनोद कुमार मौर्य जो है अपना ट्रांसफर जबरदस्ती यहाँ सिद्धौल करा रहे हैं। इनकी शिकायत हम लोग बाराबंकी करने जा रहे हैं। अफरोज। कहाँ रहते हैं? सिद्धौल में। क्या समस्या है? यहाँ दवा लेने आए थे तो पता चला कि विनोद मौर्य का ट्रांसफर यहाँ हो रहा है जबरदस्ती। अच्छा, तो हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं बाराबंकी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट।
प्राइमरी पाठशाला में अध्यापक करा रहे हैं शिक्षा देने के बजाय बच्चों से बाल मजदूरी। ऐसा ही एक मामला गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के शाहपुर चौधरी गांव में देखने को मिला, जहां नौनिहाल बच्चे स्कूल में शिक्षा लेने के लिए आते हैं, वहीं अध्यापक बच्चों से ईंट ढुलाई का काम करा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री शिक्षा को बढ़ावा देने में लगे हैं, वहीं अध्यापक उनके आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में जिस पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था पति, प्रेमी संग जालंधर से हुई बरामद। जिले में हुई इस घटना के बाद केस की पड़ताल कर रही पुलिस भी सच्चाई जानकर हैरान रह गई। पुलिस ने मृत घोषित महिला को जालंधर से सकुशल बरामद कर लिया है। महिला का पति दहेज और हत्या के आरोप में 10 दिनों से जेल में बंद है। जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में बंद था और पुलिस रिकॉर्ड में भी महिला को मृत घोषित कर दिया गया था, वो महिला पंजाब के जालंधर से सुरक्षित मिली। खास बात यह है कि बरामद महिला की हत्या के आरोप में ही पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन महिला अपने प्रेमी के साथ पंजाब के जालंधर में रहती मिली। हत्या की झूठी घटना में पति के फंसने की ये कहानी जिले के पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र की घटना है। लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के मुताबिक अब मोतिहारी मुफस्सिल थाना के लक्ष्मीपुर गांव निवासी महिला के पिता योगेंद्र राम ने केसरिया थाने में अपनी पुत्री शांति देवी की हत्या दहेज के लिए करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। देखिए, ये 10 दिन पहले ये केस आया था केसरिया में, जिसमें कि जो विवाहिता थी उसके माता पिता ने ये शक किया था कि उसको दहेज के लिए मार करके गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल FIR दर्ज करते हुए वहाँ पर छापामारी की गई थी, जिसमें उसके पति को जेल भेजा गया था। लेकिन हमें संदेह हुआ था और हम लोगों ने इसमें टीम बना करके जांच करनी शुरू करी, तो इसमें पता चला कि विवाहिता जीवित है और उसे जालंधर से सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसे यहाँ लाया जा चुका है। अब माननीय न्यायालय में हम लोग उसे गवाही करा करके आगे की कार्रवाई करा रहे हैं। इसमें निर्दोष पति पर हम लोग जो है उसको छुड़वाने का काम भी करेंगे ताकि न्याय हो सके और कोई निर्दोष इसमें न फंसे। आवेदन करने वाले उसके पिता पर भी कार्रवाई ये माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा और उनके निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा देश के कोने कोने में कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ इस कार्यक्रम की रफ्तार भी धीमी हो चली है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर स्थित जिला जेल में ये प्रतिदिन गति पकड़ता जा रहा है। कारण साफ है, जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य की मंशा जो बड़ी शिद्दत के साथ कैदियों एवं बंदियों को हुनर सिखा रहे हैं। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर जिलाधिकारी ने भी उनकी पीठ थपथपाई थी और अब तो भाजपाई भी उनको एवं जेलर राकेश कुमार वर्मा को सम्मानित करने से नहीं रोक पाए। भाजपाइयों ने जेल पहुंचकर जेल अधीक्षक जेलर के साथ ही दोनों डिप्टी जेलरों को भी सम्मानित किया है। रामपुर की जिला जेल के अधीक्षक प्रशांत कुमार मौर्य कई महीनों से चर्चा में। कारण साफ है कि उनकी कयादत में इन दिनों जेल में बंद कैदी और बंदी जीने की राह तलाशते हुए LED बल्ब, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बनाने का हुनर सीख रहे हैं। जेल अधीक्षक अक्सर अपने इस अनूठे कार्य में पाई गई कामयाबी में जेलर राकेश कुमार वर्मा को भी साथ लेना नहीं भूलते हैं। यही कारण है कि जहां जिला स्तरीय अधिकारी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं उनके मातहत हर समय उनके लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और उनको सम्मानित करने के रूप में शाबाशी देने सत्तारूढ़ भाजपाई भी जेल पहुंचना शुरू हो गए हैं। अरे आज जेल पर आए हैं आप, तो क्या कार्यक्रम था आपका? जेल पर आने का हमारा कार्यक्रम ये है कि जो प्रदेश में सरकार की वजह से भाजपा सरकार आने के बाद योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जेलों का जो माहौल बदला है प्रदेश सरकार ने। पहले इस जेल को खराब जगह के नाम से जाना जाता था कि बहुत ख़राब जगह है, वहाँ पर कैदी का कुछ उत्पीड़न होता है। आज वो जेल का माहौल बदलने में सरकार ने जो पहल की है, और रामपुर जेल में तो जेल सुपरिटेंडेंट हमारे आए हैं और जेल अधीक्षक जो हैं, इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से कैदियों को एक मैनेजमेंट दिया है, एक उनको टेक्निकल एजुकेशन देने का प्रोग्राम चल रहा है रामपुर जेल में। ये बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है और आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल में जो कैदी हैं, जो सज़ा काट रहे हैं, उन्हें अपने हुनर का, अपनी काबिलियत को दिखाने का मौका मिला है। उस हुनर का इतना अभिषेक रामपुर जेल में हो रहा है कि आज कैदियों ने CFL लाइट्स बनाई हैं, यहाँ पर स्टेबलाइजर्स बना रहे हैं, इन्वर्टर्स बनाए हैं, हम देख के आए हैं अभी। तो इतना अच्छा माहौल देखने को मिला। रामपुर जेल के जो भी जेल सुपरिटेंडेंट हैं और जेल अधीक्षक साहब हैं, पूरा टीम
जेल विभाग की पूरी टीम रामपुर की बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और इसीलिए हम आज रामपुर जेल में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हम सब लोग आए हैं मिलकर कि इसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए अच्छे काम के लिए। जब हम खराब काम के लिए कमी निकाल सकते हैं तो हम अच्छे काम के लिए भी प्रशंसा करने का हमारा दायित्व भी है और जिम्मेदारी भी है। तो आज आपने सम्मानित किया यहाँ पर? यस, आज हमने जिला अधीक्षक को, सुपरिटेंडेंट साहब को और जेलर साहब को सम्मान दिया, उनका उत्साहवर्धन किया और आगे भी वो इस तरह से अपने प्रयासों से एक नई दिशा देने का काम जो कर रहे हैं। जो कैद में जो कैदी होते थे उनका उत्पीड़न के अलावा एक खराब जगह के रूप में उनको जाना जाता था, आज वो माहौल बदला है। जेल की सफाई, जेल का खाना, पूरी जेल हाईटेक हो चुकी है। प्रदेश सरकार में योगी जी ने नेतृत्व में जो काम अपना नई दिशा देने का किया जेलों के अंदर, तो आज कैदियों को भी लग रहा है कि आज हम अपनी सज़ा जरूर काट रहे हैं, ये नरक नहीं है, वो नरक से बच रहे हैं। उनको नया जीवन शुरू करने का मौका, एक अच्छा इंसान बनकर बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। वो टेक्निकल होंगे, समाज में उनकी इज्जत होगी, कल को वो नौकरी भी कर सकते हैं और उनको कोई अपना कारोबार करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ से एक सर्टिफिकेट भी मिल सकता है उन लोगों को। हमने कहा कि उनको आप सर्टिफाइड कर दीजिए, जो अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने मेहनत की है, वो उस लायक हैं, तो उनको आप सर्टिफिकेट दीजिए जिससे उनको आगे कहीं जाकर नौकरी भी मिल सके, अच्छे इंसान बनने का मौका मिले। इसी नीयत से हम लोग यहाँ आए थे कि इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने बुलडोजर के साथ में ट्रैक्टर भी चलवाए, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। ताज़ा मामला टीकमगढ़ जिले की तहसील मोहनगढ़ की ग्राम पंचायत अचर्रा का है, जहां पर तालाब में किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन के निर्देशन में जिन व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा कर फसलों को बो कर रखा था, उस पर प्रशासन के निर्देशों पर मोहनगढ़ तहसीलदार एवं सिंचाई विभाग ने भारी पुलिस बल के साथ अचर्रा तालाब में बोई गई फसल को नष्ट करने के लिए ट्रैक्टर वाला बुलडोजर चलाकर फसल को नष्ट किया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।